हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें एक लाइन गिवन होगी। अगर हमें वो लाइन गिवन है तो उसके हमने एंड पॉइंट्स ले लिए हैं, जिसका हमने नाम ए एंड बी रख दिया हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 है। तो इस एक लाइन को बीच में से हम कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे। अगर हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जितना इधर हमारे पास होगी लेंथ और जितनी पीबी की लेंथ होगी, इन दोनों की रेशियो को हम यहां पे लिख देंगे पी के ऊपर। और हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पी के, तो हमारे लिए एक सिंपल वे है। हमने इसका फॉर्मूला जो है काफी इजी वे से किया इसमें। तो हमने क्या करना है, ये वाली रेशियो को हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना है अपने इसकी राइट हैंड साइड में, और एन वाला जो है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हमने x की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है p की, तो हमने इस m को x2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसके बाद हमने इस n को, दूसरी रेशियो को हमने लेफ्ट हैंड साइड के x से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज nx1। और हमने डिवाइड कर देना है दोनों जो रेशियोज हैं उनके सम से। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हमने y के लिए भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। वो हमारे लिए क्या है कि हमने इस m को, इस रेशियो को हमने इस y2 से मल्टीप्लाई कर देना है जो y का कोऑर्डिनेट है b का, और उसी तरह से हमने इस n रेशियो को इधर y के कोऑर्डिनेट y1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों रेशियो को हम नीचे प्लस कर देंगे। इसमें हमने कोई सेक्शन फॉर्मूला को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि हमारा कंसेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है। तो हमें चाहिए क्या होता है जब भी हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाना हो, या तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स गिवन होंगे, रेशियो गिवन होगी, और पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। या कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स गिवन होते हैं ए, पी एंड बी, और हमने रेशियो फाइंड आउट करनी होती है। तो जब कई बार रेशियो मिसिंग होती है तो उन केसेस में हम रेशियो को k/1 लेट करके सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हमें रेशियो गिवन है, ए बी गिवन है, जैसे अभी हमने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, या कई बार हमें बीच में से इनमें से कोई बी या ए में से भी मिसिंग हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, अब दूसरा हमारे पास क्या चीज गिवन है कि हमें रेशियो नहीं दी हुई, तो हमने क्या स्टूडेंट्स लेट करनी है हमेशा रेशियो अपनी k/1 लेट कर लेनी है जब हमें रेशियो गिवन नहीं होगी। तो तीसरा हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारे पास इसमें लगता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारा, कि अब हमें ये जो पी पॉइंट है ये ए एंड बी के मिड में है, मीन सेंटर में है, उसके बिल्कुल सेंटर में है। तो इसका मतलब जितना हमारे पास एपी होगा उतना ही पीबी होगा। तो रेशियो की जरूरत भी क्या है, 2/2 हो, 1/1 हो, 3/3 हो, बात तो एक ही है। तो हमारे लिए सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला जब हमने लगाना है तो वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ये देखिए हमने इस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने x के। बिल्कुल सिंपल वे है, हमने क्या करना है, a का x का कोऑर्डिनेट और b का x का कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड कर देना है, और हमने 2 से डिवाइड कर देना। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। इसी तरह से हमने y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसमें भी y की वैल्यूज को हमने, कोऑर्डिनेट्स को हमने ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा, जब हमें ये पी पॉइंट जिस पे हम कट कर रहे हैं लाइन को, वो हमारे लाइन के मिड में होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल क्या है कि हमें सबसे पहले एक लाइन गिवन है, एक लाइन गिवन है, और हमें क्या बोला गया है कि उस लाइन के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है। ये हमारे पास लाइन और ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं। तो हमें इसका नाम नहीं दिया हुआ स्टेटमेंट में, तो हम सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं। तो ए पॉइंट्स हमारे लिए आ गया 4-3, और बी हमारे लिए आ गया 8,5, और जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो हमें रेशियो दी हुई है 3/1। तो 3/1 आप समझ रहे हो कि 3 इधर होगा हमारी लेफ्ट हैंड साइड में और 1 होगा राइट हैंड साइड में, तो हमने पी पॉइंट थोड़ा बी की तरफ बना दिया है। तो ये आ गया हमारे लिए 3/1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन वाले ने हमें बताया हुआ है कि इंटरनली कट कर रहा है, मींस हमारे पास ये जो पी पॉइंट है ए बी के बीच में है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। पी के कोऑर्डिनेट्स हमने x, y लेट कर ली हैं, इन x, y की तो वैल्यूज निकालनी है हमें। तो मैंने अभी आपको सेक्शन फॉर्मूला सिखाया था, इसका कंसेप्ट बताया था। हमने क्या करना है, x की जब वैल्यू निकालनी है, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ, x कोऑर्डिनेट के साथ, प्लस
इस 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले x से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 1 इंटू हमारे पास दिया हुआ है 4, तो ये हमारा 4 नंबर है और दोनों रेशियो जो हमें गिवन है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया, 3 8 24 प्लस 4 एंड 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो ये आ गया 28/4 विच इज इक्वल टू 7। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y के कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही निकालेंगे। y के लिए हमें क्या करना है, अब 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना जो y का कोऑर्डिनेट है, और हमने इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड दोनों रेशियो का प्लस, तो ये आ गया 15 - 3/4 दैट इज 12/4, कटिंग की हमने 3 आ गया, तो p के कोऑर्डिनेट आ चुके हुए हैं 7,3। इजी है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमने बाकी भी एग्जांपल्स सॉल्व करनी है। तो हमें इसमें क्या गिवन था, इसमें हमें एक रेशियो गिवन थी, एंड पॉइंट्स गिवन थे, तो हमने p के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला निकालनी है विच इज 7,3। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या गिवन है वो भी देखते हैं अभी हम, ये हमने रब कर दिया, और नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है कि हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब रेशियो हमें नहीं पता है, तो हमने इसका नाम a जो कि हमें गिवन है -6,10, और दूसरा हमें गिवन है b -3,8। तो हमें रेशियो गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रेशियो जहां पे है वहां पे एक p पॉइंट ले लेते हैं जहां पे कट कर रही रेशियो, उस पॉइंट्स हमें गिवन है -4,6। तो रेशियो जैसे मैंने बोला था कि हम k/1 लेट कर लेंगे, तो k/1 लेट कर ली। अब तो सेम वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, हम इस k को फिर उसी तरह से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे p के, वो कितना है -4, और k को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3k, और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया -6 से, तो हमारे पास रेशियो का प्लस नीचे, तो ये आ गया 3k - 6 डिवाइड बाय k+1। अब सिंपल प्रोसेस, हमें क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है। जब -4 की तरफ k+1 क्रॉस होगा तो इधर आ जाएगा 3k - 6, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा -4k - 4 इज इक्वल टू 3k - 6। तो हम k वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और दूसरी एक तरफ, -4 + 6 एंड 3k + 4k विच इज इक्वल टू 7k। तो यहां से आ गया 2 = 7k, k हमारे पास आ गया 2/7। तो हमने रेशियो क्या स्टूडेंट्स लेट की थी, हमने रेशियो लेट की थी k/1, k की वैल्यू पुट कर दो, 2/7/1, तो 7 हमारे लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो रेशियो आ गई 2/7। तो जो हमारे पास मिसिंग थी रेशियो वो हमने फाइंड आउट कर ली है, p पॉइंट हमें पहले से ही गिवन था। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारे पास और एग्जांपल्स भी हैं और हम उसको भी सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। वो क्या है स्टूडेंट, वो भी देख लेते हैं अभी हम। हमें क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। हमें इसमें भी उसने बोला है एक तो रेशियो निकालनी है, एक आपको ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, सबसे पहले हमारा काम लाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद ए बी के अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम लिख लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5। रेशियो नहीं पता तो रेशियो लेट कर लेते हैं k/1, यहां पे p पॉइंट है k/1। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पिछले वाले में डिफरेंस है। क्या, इसमें हमें p के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए, वो किस तरह से दिए हैं, वो हमें बोल रहा है कि आपको x एक्सिस पे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो p पॉइंट है ये x एक्सिस पे है। आपने पहले पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हमारे पास अगर x एक्सिस पे कट कर रहा है तो y वहां पे 0 होता है। तो यहां पे फिर x एक्सिस है तो x ही रहेगा, और क्योंकि x एक्सिस पे कट कर रहा है तो उस जगह पे y हमारा 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे सेम उसी प्रोसेस से। हमने कोई इसको क्रैम नहीं करना है, हमें अपना कंसेप्ट लगाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4k + 1 डिवाइड बाय k+1 इक्वल्स टू x। तो ये हमारे लिए आ गई फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी हमने क्या करना है, 0 के इक्वल करनी है क्योंकि y हमारे लिए 0 है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 5k + 1 × 1 दैट इज 1/k+1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए 0 आ गया है। हमने क्या किया, k को 5 से मल्टीप्लाई किया
और 1 को, सॉरी फ्रेंड्स, 1 को हमने -5 से करना है, तो 1 इंटू -5। तो हमारे लिए, क्योंकि हमारा y -5 था ना, इसलिए तो ये k + 1 उधर जाके क्रॉस होके 0 की तरफ 0 हो जाएगा, तो 5k - 5 इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5/5, तो कट गया, 1 आ गया। तो रेशो क्या आ गई हमारे लिए, रेशो आ गई, k रेशो 1 थी तो 1 रेशो 1 आ चुकी है आपके लिए। रेशो तो हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या बोला उसने, हमें बोला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालो, मींस x, 0 की वैल्यू, ये p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। p में एक तो 0 ही है, y तो सिर्फ x फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, ये जो k की वैल्यू आई है इस नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो क्या होगा हमारे लिए, हमने जब यहाँ पे पुट की फ्रॉम 1, यहाँ पुट कर देंगे k की वैल्यू -4 इंटू 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 इक्वल्स टू x, तो x आ गया -4 + 1 दैट इज -3/2, तो फिर p के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3/2, 0। ओके स्टूडेंट्स, काफी इजी कंसेप्ट है। ओके, एक ही तरह के प्रोसेस हमारे पास लग रहा है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स।